राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखा च वैर्य च पवन आनक गोमुखा सहसा एव अव्यंग हंसा शब्द तुमुल अभवतः। गंगा पुत्र भीष्म ने सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, परंतु सारी कौरव सेना ये समझ बैठी कि ये शंख युद्ध के आरंभ के लिए बजाया गया है। इसके पश्चात सारी ही कौरव सेना के शंख और बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। इन्हें ठाकुर जी की पूजा अर्चना में रखा जाता है और आरती उतारने के काम आते हैं। सभी मंगल कार्य और युद्ध आरंभ करने से पहले शंख का नाद किया जाता है, अर्थात शंख बजाया जाता है। बेरी नाम नगाड़ों का है। ये नगाड़े लोहे के बने होते हैं और इनके ऊपर चमड़े की शाल चढ़ी होती है, जिसे लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। इन्हें मंदिरों और राजाओं के महल में रखा जाता है। पूजा अर्चना के समय हमेशा ही इन्हें बजाया जाता है और राजाओं के यहाँ ये हर रोज बजाए जाते हैं। प्रणव नाम ढोल का है। ये लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं और भेड़ के चमड़े से मड़े होते हैं। ये आकृति में तो ढोल के समान होते हैं, लेकिन आकार में सामान्य ढोल से कुछ बड़े होते हैं। किसी भी कार्य के आरंभ में पणबू का बजाना गणेश जी की मंगल आरती के समान माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इसे पखावज भी कहा जाता है। आकार में तो ये लकड़ी के ढोलक के समान होते हैं, लेकिन इन्हें मिट्टी से बनाया जाता है और चमड़े से मढ़ा जाता है। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनका आकार गाय के मुख के समान होता है और इन्हें मुख से ही बजाया जाता है। सेवा वयन हंते। कौरव सेना में उत्साह बहुत था। इसी कारण गंगा पुत्र भीष्म के शंख बजाते ही अनायास सभी के हाथों से शंख और बाजे बज उठे। शब्द स्तोम लो भवतः। अलग अलग जगह पर टुकड़ियों में खड़े हुए कौरव सेना के शंख का नाद बड़ा ही भयंकर प्रतीत हुआ और काफी समय तक उनकी आवाज गूंजती रही। भागवत गीता अध्याय 1 के श्लोक 1 में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2 से लेकर श्लोक 13 तक कौरवों ने क्या किया, इस बात के बारे में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अब इसके बाद श्लोक 14 में पांडु पुत्रों ने क्या किया, इसके बारे में संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 13 समाप्त हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।